हेलो नमस्कार साथियों, एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आप सभी लोगों के सामने आ रहे हैं। ये जो ऑफिशियल अपडेट हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, ये यूजीसी नेट से आया हुआ है। हम इसी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने वाले हैं कि इस नए एडवर्टाइजमेंट में यूजीसी ने हर एक स्टूडेंट्स के लिए क्या तोहफा दिया है। हमारे बैकग्राउंड में भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि नए सत्र से यूजीसी नेट से होगा पीएचडी में भी दाखिला। तो क्या इसके पहले पीएचडी में दाखिला विदाउट यूजीसी नेट के हुआ करता था क्या? ऐसा नहीं है, पहले हुआ करता था, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जो कि अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो खुद कंडक्ट करवाती थी। अब इसी चीज को यूजीसी नेट के द्वारा, एनटीए के द्वारा इसको समाप्त किया गया है और एक कॉमन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। किसका? तो इसी यूजीसी नेट का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाया जाएगा और इसी से पहले दो कैटेगरीज में सिर्फ और सिर्फ पीएचडी धारकों को चुना जाता था। अब यहां पे कैटेगरीज की हम बात करें तो 3 कैटेगरीज हमारे लिए प्रोवाइड किया गया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया है और इस पेपर के कटिंग के माध्यम से मैं एक एक चीज आप सभी लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर आप कैटेगरीज की बात करते हैं तो यहां पे कैटेगरी 1 दे रहा है। अगर कैटेगरी 1 को हम देखते हैं तो यहां पे दे रहा है जेआरएफ जो होंगे, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे, वो क्या बनेंगे? वो सहायक प्राध्यापक पीएचडी के लिए एलिजिबल है। पहली बात, ये तो पहले से ही चला आ रहा था। सेकंड, कैटेगरी सेकंड भी यहां पे रखा गया है जो कि सहायक प्राध्यापक पीएचडी के लिए ये भी एलिजिबल थे। ये दो कैटेगरीज तो आज तक चली आ रही थी कि एक जेआरएफ होते थे और जेआरएफ के नीचे जो बचते थे उनको सिर्फ और सिर्फ एनटीए क्वालिफाई माना जाता था। मींस कि यूजीसी उनको मान लेता था कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई हो गए हैं। ये दो कैटेगरी तो चला करती थी, लेकिन ये तीसरी कैटेगरी भी डाल दी गई है। अब आप ये कहेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी है? तो ये ऐसी कैटेगरी है कि अगर आप इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, अगर इस तीसरी कैटेगरी को भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आसानी से पीएचडी जैसे कोर्स में आप क्या हो सकते हैं? आप पीएचडी जैसे कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हैं। यही नया अपडेट है और इसी नई अपडेट को एक एक करके आप सभी लोगों के सामने यहां पे रखने वाले हैं। तो देखिए, डिटेल में कहा जा रहा है कि पीएचडी में दाखिले की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। उन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए अब अलग अलग विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बता रखा है, जैसे हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो वो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है। अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी बात करते हैं तो ये भी अलग अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है। इसी प्रकार से सभी यूनिवर्सिटियां जो होती हैं वो अपना एंट्रेंस कराती हैं और उसी एंट्रेंस के बिहाफ पे वो क्या करती थी? आपको पीएचडी में लेती थी। लेकिन अब कह दिया गया है कि अब कोई भी अलग अलग नहीं कराएगा, सबका प्रवेश किस माध्यम से होगा? तो इसी यूजीसी के ही माध्यम से होगा और 3 कैटेगरी भी आपको यहां पे प्रोवाइड कर दी गई है। अब उन्हें यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए पीएचडी में भी दाखिला मिल जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम यूजीसी बार बार यूजीसी कर रहे हैं, उसी यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने शोध से जुड़ी गतिविधियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के तहत यूजीसी नेट के जरिए पीएचडी में दाखिला देने का भी फैसला ले लिया है। यह सबसे पॉजिटिव बात है और एक खुश होने वाली भी बात यह है हर एक स्टूडेंट के लिए कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बर्डन उसके ऊपर पड़ने वाला है, सिंगल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। पता चलता था कि हमें इस यूनिवर्सिटी का भरना है, इस यूनिवर्सिटी का भरना है, इस यूनिवर्सिटी का भरना है, तो उसमें अलग अलग हमारा पैसा जाता था, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होती थी। कहीं का फीस 2000 रुपया रखा जाता था, कहीं का 1500, कहीं का 3000 रुपया, इस तरह से फीस रखा जाता था। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे इक्वालिटी होगी। सिर्फ और सिर्फ सिंगल फीस में आपको इसी 3 कैटेगरीज में किसी न किसी एक कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीएचडी में एनरोल्ड होने के लिए। आगे देखिए, कह रहा है साथ ही इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जो कि शैक्षणिक वर्ष 2024 और 25 से इसको क्या कर दिया जाएगा? इसी साल से इसको लागू किया जाएगा, अगले साल से नहीं। सत्र की अगर हम बात करते हैं तो 24 और 25 से देश भर के सभी विश्वविद्यालय में प्रभावी होगा। यूजीसी नेट की जून में होने वाली परीक्षा भी इसी की शुरुआत होगी। इसका जो स्टार्टिंग होगा, जो जून में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, उसी जून में इसका क्या किया जाएगा? इसका ट्रायल किया जाएगा।
आगे देखिए, यूजीसी के अनुसार नई व्यवस्था के तहत यूजीसी नेट की परीक्षा का परिणाम अब 3 कैटेगरी में घोषित किया जाएगा। पहली कैटेगरी ज़ियारत, जिसको हम लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप के नाम से जानते हैं, साथ में पीएचडी में दाखिला के लिए सहायक प्राध्यापक के लिए योग्य छात्र की होगी। पहली लिस्ट की बात जो कि मैंने आपको यहां पे ऑलरेडी बताने का काम किया है। सेकंड लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है दूसरा कैटेगरी पीएचडी में दाखिला के लिए ही सहायक प्राध्यापक के लिए पात्र छात्रों की होगी, और यही तीसरी कैटेगरी उन छात्रों की होगी जो सिर्फ पीएचडी में दाखिला लेने वाले छात्रों की होगी। यह बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। पहले 2 कैटेगरी हुआ करता था, अब 3 कैटेगरी में आपको क्वालिफाई कराया जाएगा। पहला में जेआरएफ होगा, दूसरा में आपको एलिजिबिलिटी दी जाती थी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, और अब तीसरी क्या आ गई है, अब ये आपको अपॉर्चुनिटी दे दिया जा रहा है कि अब आप एडमिशन ले सकते हैं यूजीसी में। मौजूदा समय में यूजीसी नेट का परिणाम अभी सिर्फ 2 कैटेगरी में ही घोषित होता था। यह परीक्षा मौजूदा समय में साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाती थी। इसके आयोजन का जिम्मा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास है, जो यूजीसी के मानकों के आधार का परिणाम घोषित करती है। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा है कि यह फैसला छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। विशेषज्ञ कमेटी ने भी 13 मार्च को सिफारिश की थी छात्रों को पीएचडी में दाखिला के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा देना पड़ता था। इससे न सिर्फ छात्रों पर वित्तीय भार पड़ता था, बल्कि वह हर समय परीक्षा के दबाव में भी रहा करते थे। तो पूरा का पूरा मैंने एनालिसिस करने का काम किया, एक एक इंफॉर्मेशन को आप सभी लोगों के सामने विद ऑथेंटिसिटी के साथ रखने का भी काम किया गया है। अब आगे यह भी देख लीजिए कि प्रोफेसर एम जगदीश कुमार साहब जो कि चेयरमैन है यूजीसी, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी नेट के स्कोर से पीएचडी में दाखिला लेने का निर्देश दे दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कोई है तो ये है। साथ ही साथ इससे विश्वविद्यालय को भी फायदा होगा, उन्हें इसके लिए अलग प्रवेश परीक्षा नहीं करानी होगी, छात्रों को वित्तीय भार बहुत कम हो जाएगा और दबाव भी घटेगा। छात्रों को पीएचडी में दाखिला के लिए साल में 2 बार मौके मिलते हैं, जैसे आपको मिला करता था। अब देख लीजिए, इस मानकों के आधार पर मिलेगा दाखिला। अब क्या क्या मानक है इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सभी चीजों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप आगे नहीं काम कर सकते हैं। यूजीसी ने विश्वविद्यालय को यूजीसी नेट के स्कोर पर पीएचडी में दाखिला के लिए निर्देश के साथ सभी मानक भी तय किए गए हैं। उसके लिए अलग अलग से मानक भी बना दिए गए हैं कि हाँ, अगर आप इस मानक के अकॉर्डिंग्स में आप काम कर रहे हैं या फिर इस कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं तो आप यहां पे जाएंगे, अगर इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप यहां जाएंगे, और इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ दाखिले के लिए। और यहां पर देखिए, कैटेगरी 2 और 3 में पात्र छात्रों के लिए पीएचडी में दाखिला के लिए 70% वेटेज यूजीसी नेट के स्कोर का होगा। अब यूनिवर्सिटी भी आपको नहीं भगा सकती कि भैया हाथ खड़े कर रहे हैं, हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। 70% वेटेज इसी का होने वाला है, इसी यूजीसी का होने वाला है। अगर 70% वेटेज इसका है तो किसको लेंगे साहब? हम ही लोगों में से तो लेंगे, जो इन तीनों कैटेगरीज में से क्वालिफाई करके जाएगा उसी को तो लेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति को तो वो लेंगे नहीं। अब जो पहले जुगाड़ लगा लिया जाता था, जुगाड़ तंत्र समाप्त तो हो गया, अगर सीधा सीधा कहते। जबकि 30% वेटेज विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले इंटरव्यू का होगा। जो भी उनका जुगाड़ अब चलेगा वो इसी इंटरव्यू में चल सकता है। आप लोग खुद ठीक ठाक से समझ सकते होंगे, जिन्होंने भी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन किसी न किसी विश्वविद्यालय का दिया होगा, तो किस प्रकार की मार एक स्टूडेंट पे पड़ती है जिसका किसी भी प्रकार का कोई भी जुगाड़, कोई भी लिंकेज नहीं होता था। तो इससे आपको एक सहूलियत मिल रही है, एक वो चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सभी लोग कहीं ना कहीं सेम हो जाएंगे, इक्वालिटी पे आ जाएंगे। भैया 70% अगर दे दिया है, कह रहा है कि 70% वेटेज इसी स्कोर कार्ड का होगा, इसी यूजीसी का होगा, तो 30% में क्या हो जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अरे एक यूनिवर्सिटी में नहीं कॉल होगा, 2 में नहीं कॉल हो रहा है, 3 में नहीं कॉल हो रहा है, चौथे में तो आपको डेफिनेटली बुला ही लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, और एक एक इंफॉर्मेशन को आप सभी लोगों के सामने शेयर किया हूं। साथियों, इस प्रकार के अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।